जहाँ थोड़ा सा मैं क्या बोलूँ, थोड़ा सामने सरकाते क्या पुस्तकों को, अपन लोग दिखते ही नहीं बराबर। टेबल सामने सरका लेते, रुक जा। फिर भी तुम नहीं दिख रहे। नहीं दिख रहा हूँ। नहीं दिख रहे हैं। चलो शुरू करो। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आइए प्रभु के को धन्यवाद देते हुए और छोटी सी प्रार्थना के द्वारा हम लोग अध्ययन को शुरू करेंगे। सत्य की पाठशाला प्रभु की पाठशाला है। प्रभु अपने सिंहासन को हमारे बीच में लगाता है और प्रभु हमें सिखाता है। याद रखिए, ये अध्ययन है और संदेश नहीं। फिर भी प्रभु अपने संदेश को भी हमारे बीच में लाता है और वो हमें जो है अध्ययन कराता है। सो गॉड ब्लेस यू। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सेनाओं का परमेश्वर, पिता राजाओं का राजा, ओ अति पवित्र आत्मा परमेश्वर, ओ अति अनुग्रहकारी दयालु पिता, ओ राजा, आपकी स्तुति और तारीफ और प्रशंसा करते हुए आपके प्रिय पुत्र मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र और मीठे नाम में आपके चरणों में आते राजा। ओ राजाओं के राजा, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। आपकी पवित्र आत्मा की जुम्बिश के लिए धन्यवाद करती हूँ राजा। ओ परमेश्वर पिता, हमारी आवाज को सुनते ही परमेश्वर पिता आप अपना पवित्र सिंहासन हम पर हमारे बीच में लगाते और अपने बच्चों के बीच में लगाते हैं परमेश्वर पिता। ओ राजा, आप पवित्र परमेश्वर राजा, आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं परमेश्वर पिता। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। इस जिंदों की भूमि पर परमेश्वर पिता आपने हमें जिंदा रखा है परमेश्वर पिता, और आपकी स्तुति और तारीफ और प्रशंसा करने का बार बार आप हमें मौका दे रहे हैं परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर पिता, आपके दास को आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ। अनुग्रहकारी परमेश्वर, दया कीजिए, रहम कीजिए प्रभु। सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक जुम्बिश कीजिए प्रभु अपने पवित्र आत्मा से प्रभु। शब्दों को आपकी ओर से प्रभु जी, अपनी पवित्र आत्मा की शब्दों को प्रभु जी आप भरिए प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, आप बोलिए प्रभु, आपके बच्चे सुनेंगे परमेश्वर पिता। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, महान परमेश्वर, यूहन्ना 8 के अनुसार प्रभु जी यीशु मसीह। ओ राजा, आपने कहा कि पिता ने जो मुझसे कहा मैंने वो सारी बातें तुम्हें बता दी है। हो राजा, आपकी गूढ़ बातें परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर पिता, आपने अपने पुत्र को इसीलिए संसार में भेजा प्रभु जी, ताकि हम आपके वंशज बन जाए प्रभु, आपके वंश कहलाए प्रभु जी। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर प्रभु में मुझ पापी के लिए प्रभु जी आप इस संसार में आए प्रभु। मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए, मेरे लिए तीसरे दिन जी उठे प्रभु जी, ताकि मैं आपका वंश कहलाऊं प्रभु। ओ राजाओं के राजा, संसार ये बातें नहीं समझ सकता प्रभु जी, लेकिन जो आपके चुनी हुई भेड़ है प्रभु जी, जो आपके चुने हुए वंश है प्रभु जी, वही आपकी सारी गूढ़ बातों को समझ सकते हैं प्रभु, और आपके चरणों में आ सकते हैं परमेश्वर पिता। होने देना राजा, जितने भी लोग इकट्ठा हुए राजा, सबों को आशीषित कीजिए प्रभु जी, सबों से आप बातचीत कीजिए प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, हर बुरी बीमारी से, बुरी बातों से, बुरी संगति से और बुरे सोच विचारों से, सारी बातों से उन्हें बचाइए प्रभु, और आपके पवित्र वचन में आगे बढ़ाइए राजा। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सारा आदर गौरव महिमा आपको देती हूँ और आगे का समय आपके हाथ में रखती राजा। आप दया से इस छोटी सी विनती को स्वीकार कीजिए यीशु के नाम में। आमीन आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो।
फिर एक बार संध्या के समय में प्रभु ने अपना सिंहासन हमारे बीच में लगाया है और सत्य की पाठशाला जिसका शिक्षक स्वयं पवित्र आत्मा और स्वयं प्रभु है। प्रभु के इस उत्पत्ति की पुस्तक और उसके 5वें अध्याय का हम लोग अध्ययन लास्ट किए थे। आज इसका भाग 2 और फिर अगर प्रभु ने चाहा तो हम भाग उत्पत्ति की पुस्तक और उसके 6ठे अध्याय के अंदर भी अगर प्रभु हमें सिखाएगा, लीड करेगा तो हम लोग लेकर जाएंगे। याद रखिए कि प्रभु अपने बेटों और बेटियों से कुछ भी बात छुपाता नहीं है और वो हर बात को, हर मर्म को जो है प्रकट, जो उसने हमारे वंश के लिए और जो हमारे वश में रखी है, प्रभु उन तमाम बातों को पिछले संदेश के अंदर प्रभु ने हमें बतलाया था व्यवस्था विवरण 29 के अनुसार। और इसलिए हमें भी परमेश्वर की अधीनता में रहते हुए उन बातों को जो है वो सीखना चाहिए। एक और वचन हम लोग देखेंगे यशाया नबी की किताब और उसके बाद अध्ययन के अंदर जाएंगे जो है। और फिर क्योंकि प्रभु जो है हमें हमारी नींव पक्का करना चाहता है। आज सबसे बड़ी कमी जो है संसार के अंदर पाई जाती है कि लोग उत्पत्ति की पुस्तक और भविष्य वक्ता मतलब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, इन दोनों का अध्ययन जो है वो बहुतायत से बहुत कम होता है। और जो है वो शैतान जो है, इब्लीस जो है, वो इन दोनों किताबों से ही बड़ा घृणा करता है, क्योंकि उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर उसके तमाम उसके मूल जड़ का पता चलता है और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंदर उसके सर्वनाश का पता चलता है। इसलिए वो नींव के अंदर हमारी फाउंडेशन के ऊपर हमें जाने नहीं देता। और प्रभु चाहता है अपने बेटे और बेटियों से कि वो सारे तथ्यों को जाने, बीच बीच के भाग को ना जाने परंतु पूरे तथ्यों को जाने। तब हम उद्धार के जीवन को भी प्राप्त कर पाते हैं। और उद्धार का वास्तविक मतलब परमेश्वर की असली मोहब्बत और उसके इकलौते बेटे का कलवरी के क्रूस के ऊपर बहाया गया बहुमूल्य लहू जो है वो हमें कैसे छुटकारा देता है, उस चीज़ को हम लोग संपूर्ण रीति से प्राप्त कर लेते हैं। अन्यथा हम जाति, धर्म और जो है धार्मिकता के बंधनों में फंसकर रह जाते हैं और उद्धार के जीवन को प्राप्त नहीं कर पाते। यही कार्य शैतान करता है। यशाया नबी की किताब और उसका 45 अध्याय और उसका 9 वचन और 10 वचन हम लोग पढ़ेंगे। 9 वचन और 10 वचन पढ़ेंगे और फिर उत्पत्ति की पुस्तक 5वां अध्याय और 6ठे अध्याय के अध्ययन में आएंगे। यस हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है। हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है। हाँ, वह तो मिट्टी के ठीकरों में से एक ठीकरा ही है। वह तो मिट्टी के ठीकरों में से एक ठीकरा ही है। हाँ। क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी? तू ये क्या करता है? क्या कारीगर का बनाया हुआ कार्य उसके विषय कहेगा उसके हाथ नहीं है। हाय उस पर जो अपने पिता से कहे तू क्या जन्माता है और माँ से कहे तू किसकी माता है। हाय उस पर, है ना, हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है। और हाय उस पर सांसारिक दृष्टि से जो अपने पिता और माता को कहता है क्या तूने, है ना। आज इस संसार के अंदर बच्चे बड़े हो रहे और बच्चे बड़े हो जाने के बाद के अंदर और वो जो है अपने माँ बाप को कहते हैं क्या किया तुमने, है ना, जन्म दिया तो क्या किया हमारे लिए, क्या उपकार किया, क्या, है ना। अपनी माँ के साथ में झगड़ते हैं, तुमने क्या किया हमारे लिए, है ना। दुनिया में बहुत से लोग जो है वो जन्म देते हैं
और ठीक इसी रीति से, आत्मिक रीति से प्रश्न यह है कि हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है, क्योंकि तू मिट्टी का ठीक रहा है ना। कुम्हार जब चाक के ऊपर घुमाता है और मिट्टी का एक लोंदा जब उसके ऊपर रखता है और जब उसे घुमाता है तो वो उसे आकार देता है, वो उसे आकार देता है ना। चाहे उसका दिल चाहे वो उस रीति से उसको आकार दे। मिट्टी का काम कुम्हार से झगड़ने का नहीं है। और इसीलिए 29 के अंदर उसने कहा कि आपको सारी चीजों के बारे में जो तुम्हारे वंश के लिए है और जो तुम्हारे वश में है, प्रभु आपके सामने अपने वचन से, अपने जीवित कलाम से हर एक मर्म को आपके सामने प्रकट करता है। सो आइए हम लोग इन वचनों को ध्यान में रखें, और जो बातें हमारे वश में नहीं है और जो प्रभु ने हमें नहीं बताने की कोशिश की है, उसके अंदर जानबूझ करके प्रभु से झगड़ने की और वो तमाम चीजें और परंतु और किंतु का जंतु वहां लाने की आवश्यकता हमें नहीं है। लास्ट संदेश के अंदर प्रभु ने हमें बताया, जो हम कई बार हम सुन चुके थे और सुन रहे थे, कि 1656 वर्ष के बाद परमेश्वर ने किस रीति से आदम से लेकर जो है नूह की पीढ़ी को छोड़कर बाकी सारी पीढ़ी है ना, 10वीं पीढ़ी के अंदर नूह हुआ, बाकी की 9 पीढ़ी, और इसी रीति से काइन के जो वंशज हुए 8 पीढ़ी तक, परमेश्वर ने उनको किस रीति से नाश कर, मतलब यहाँ तक हमने देखा। और यहाँ तक का कार्य समय पिछले बार प्रभु के वचन के अनुसार हमने देखा, एग्जैक्ट जो है वो 1656 वर्ष, एग्जैक्ट 1656 वर्ष। इस सबसे बड़े बात का जो प्रमाण है वो है मतूसले। अब देखिए, प्रभु का वचन हमें जो है बड़े साफ रीति से इस बात को बतलाता है कि किस रीति से परमेश्वर का न्याय, जो उसने उसको जो बताया था 120 वर्ष के बाद में जो है वो 120 वर्ष मनुष्य की आयु होगी और मैं जल प्रलय इस संसार के अंदर लेकर के आऊंगा। तो इन तमाम बातों का हो सकता है, हमने पिछले बार भाग 1 देखा था, आज भाग 2 और भाग 3 और भाग 4 में भी शायद प्रभु हमें लेकर के जाए, क्योंकि प्रभु हमें एक पिन पॉइंट, क्योंकि जो कुछ वचन के अंदर लिखा है वो वचन के अनुसार ही, एग्जैक्ट वचन के अनुसार पूरा होता है कि नहीं, इन तमाम बातों के बारे में प्रभु जो है वो हमें बतलाना चाहता है। ओके, सो थोड़ा सा पीछे इसके अंदर हम लोग रिवीजन करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि जो है इस ये जो आदम से लेकर के और नूह के 3 बेटों के 10वीं पीढ़ी आने के बाद 9 पीढ़ियों को और वहां 8 पीढ़ियों को प्रभु किस रीति से सर्वनाश करता है। ओके, अभी उत्पत्ति 4:17 के अंदर उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 4था अध्याय और उसका 17वां वचन, हाँ पढ़िए। जब कैन अपनी पत्नी के पास गया तब वह गर्भवती हुई और उसने हनोक को जन्म दिया। उसने हनोक को जन्म दिया। अभी यहाँ पर कैन के वंशज के अंदर जो आदम के द्वारा जो है कैन को जो पुत्र बताया गया, हालांकि वो दुष्ट का पुत्र है, बाइबल बतलाती है, ये पहला यूहन्ना 3:12 के अनुसार वो दुष्ट का पुत्र था, लेकिन यहाँ पर तीसरी पीढ़ी के अंदर हनोक पैदा होता है। तीसरी पीढ़ी में हनोक पैदा होता है काइन के वंश से। देखिए, परमेश्वर का वचन हमें यह बतलाना चाहता, पिछले बार भी परमेश्वर ने हमें संकेत दिया था असली और नकली, है ना। नाम आप देखिए, नाम बिल्कुल सेम है। यहां हनोक पैदा हुआ तीसरी पीढ़ी में, और जो है आदम के यानी सेत के वंश से जो है, अगर हम देखें आदम की वंशावली जब आगे बढ़ी सेत के द्वारा,
तो 7वीं पीढ़ी के अंदर भी हनोक पैदा हुआ, 7वीं पीढ़ी में भी हनोक पैदा हुआ। पढ़िए 21 वचन। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतुसलह का जन्म हुआ। यस, और हनोक का जन्म कब हुआ था? 18 वचन पढ़िए। हाँ, जब एरेद 162 वर्ष का हुआ तब उससे हनोक तब उससे हनोक पैदा हुआ, है ना। ये हनोक 7वीं पीढ़ी में, और उसका पिता येरेद छठी पीढ़ी का मूल पिता, और वो उससे उसकी 7वीं पीढ़ी के अंदर हनोक जो है वो पैदा हुआ। ओके, और 22 वचन पढ़िए। हाँ, मतुसलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसको उठा लिया। ओके, यहाँ हनोक के द्वारा जो है आगे जो वंश बढ़ता है, लेकिन यहाँ हनोक जो है वो 65 वर्ष की आयु के अंदर मतुसलह को जन्म देता है, और मतुसलह के बाद 300 वर्ष तक, लगातार 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता है। अब इस वंशावली के अंदर साथ साथ चलने की जो बात है, एक तो हनोक के विषय में प्रभु कहता है कि वह उसके हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। उसी रीति से नूहा के विषय में कहता है, छठा अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 6ठा अध्याय और उसका 9वां वचन। उसका 9वां वचन। नूह की वंशावली यह है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। उधर हनोक 7वीं पीढ़ी में परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। उसका परिणाम यह हुआ कि परमेश्वर ने उसे उठा लिया, लोप कर दिया, है ना, इस संसार से। और यहाँ 6ठे वचन के अंदर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के साथ साथ चलने का अर्थ यह था कि परमेश्वर ने नूहा और उसके पुत्र और उसके बेटे और उसकी बहुएं और उसकी पत्नी को बचा लिए। क्यों? क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। ओके, नाउ कुछ बातें जो सिमिलरिटी हैं वो इन बातों को हम लोग देखेंगे जिन्हें लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ना तो मंडलियों में सिखाया जाता है और ना ही हम पता नहीं जो है, मैं तो कभी बाइबल कॉलेज गया नहीं हूँ, और जो है जहाँ गया हूँ सिखाने के लिए जरूर गया हूँ, लेकिन प्रभु ने वहाँ रहकर और जो है सीखने का ऐसा कुछ लाया नहीं। तो कुछ सब्जेक्ट वाइज कभी लोगों ने बुलाया है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, तो अवश्य, लेकिन शिक्षण को उत्पत्ति 4ठा अध्याय का 18 वचन पढ़ेंगे। 4ठा अध्याय का 18 वचन। हाँ, 4ठे अध्याय का 18 वचन। हाँ, हनोक से इराद उत्पन्न हुआ। और इराद से महूयाएल उत्पन्न हुआ। और महूयाएल से मतुशलह और मतुशलह से लेमेक उत्पन्न हुआ। अब देखिए यहाँ पर भी ये जो नाम है हनोक से इराद और इराद से महूयाएल और महूयाएल से मतुशाएल और मतुशाएल से लेमेक। अब देखिए यहाँ पर जब हम सेम के वंश के अंदर सेम का ये कैन का वंश है, और जब हम यहाँ पर आते हैं तो हम यहाँ पर भी ये नाम कुछ मिलते जुलते जो है वो हमको नजर आते हैं। तो 25वां वचन पढ़िए, 5वें अध्याय का 25वां वचन। हाँ, आदम अपनी पत्नी 5वें अध्याय का 25 वचन। हाँ,
जब मतुशलह हाँ। 127 वर्ष का हुआ, हाँ। तब उससे लेमेक का जन्म हुआ। देखिए यहाँ किससे जन्म होता है लेमेक का? मतुशलह। यहाँ मतुशालह से। और यहाँ किससे जन्म होता है? मतुशेलह से। लेकिन अगर मतुशालह, हाँ, यहाँ पर मतुशालह से लेमेक और यहाँ पर मतुशेलह से लेमेक, ओके, दोनों, है ना। देखिए सेम बातों को, लेमेक के जन्म यहाँ मतुशायल से, यहाँ मतुशलह से। लेकिन जब हम हिब्रू बाइबल के अंदर जब हम लोग जाते हैं तो मतुशायल जो है वो इंग्लिश बाइबल में भी और हिब्रू बाइबल में भी दोनों सेम रीति से जो है उसका ट्रांसलेशन जो है दोनों इसके अंदर सेम रीति से किया गया। मतुशायल, मेथुशायल, METHUSHAEL, ओके, मतुशायल। सो और लेमेक, है ना, इधर मतुशलह से लेमेक, इधर मतुशायल से लेमेक, ओके ना। अभी हम लोग और थोड़ा सा इससे थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे ना। परमेश्वर का देखिए दोनों पीढ़ियों के अंदर सेम है ना। और पिछली बार हमने ये देखा था कि कैसे कैन के वंश के अंदर से जो है तमाम वीणा वादक, बड़े बड़े इंजीनियर, है ना, सब हथियार बनाने वाले, पीतल के, ये सारी चीजें, बड़े बड़े सारी चीजें जो है वो वहां से पैदा हुई। लेकिन म्यूजिक के बारे में हमने परमेश्वर का वचन, जब हम आगे जाएंगे हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर ने जो है इस पृथ्वी के उत्पन्न होने से पहले ही, है ना, और जब तक ये लूसीफर शैतान नहीं बना था, जब तक ये इब्लीस नहीं हुआ था, उस समय परमेश्वर, लेकिन जो है गुण जो है उसके अंदर वो मौजूद हैं, और इसलिए उसके जो वो गुण थे, जो यहेजकेल 28 में हमने देखे थे, उसके वंश के अंदर पहले आए। लेकिन सेत से लेकर के नूहा के वंश तक हम लोग आते हैं तो वो गुण उसके अंदर नहीं आए। बाद में परमेश्वर अपने दासों और भक्तों के अंदर उस संगीत का, उस वीणाओं का, जिसका परमेश्वर ने जो है आविष्कार किया था, जो है वो बाद में आए। और इसलिए ये दोनों चीजें, दो बातों को परमेश्वर, इसलिए सच और झूठ, है ना। सत्यता के साथ में किसमें कौन से गुण पाए जाते हैं जो सत्यता के साथ में है, और किसमें असत्यता के साथ में। बड़ा डीप विषय है प्रियो, अपनी आत्माओं को खोलिए और वचन के अंदर देखिए और इसमें डुबकी लगाइए। इसमें जब डुबकी लगाओगे तभी आपको एक ऐसा सीप मिलेगा जिसमें मोती होगा, अन्यथा सारी बातें हवाएं होंगी और खोपड़ी के ऊपर से जो है वो निकल जाएगी। ओके, परमेश्वर का वचन कहता है, आइए हम लोग आज हम लोग इसके अंदर से देखेंगे। सो हनोक जो है वो लोप हो गया, हनोक जो है वो लोप हो गया। ओके, इस हनोक के बारे के अंदर यीशु मसीह के जो भाई हैं वो भी लिखते हैं। यीशु मसीह, देखिए ये उत्पत्ति की पुस्तक, और कहाँ 4000 वर्ष के बाद में जो है प्रभु यीशु मसीह के जो भाई हैं, प्रभु यीशु मसीह के दो भाई याकूब और यहूदा प्रभु के शिष्य बने। नहीं, यह यहूदा, ओके, यहूदा इस्करियोत नहीं, ये यहूदा दूसरा है। ओके, सो यहूदा की पत्री और उसका 14वां वचन। यहूदा अपने पुस्तक निकाल, अपना शास्त्र निकालिए, बाइबल निकालिए और पढ़िए 14वां वचन। हाँ, हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। देखिए यहूदा इस बात की गवाही दे रहा है। यहूदा कौन है? प्रभु यीशु मसीह, याकूब का भाई। अगर आप यहाँ पर जो है इस बात को जब देखेंगे तो इसका पहला वचन पढ़िए, वो यहाँ पर
खुद को एकदम डायरेक्ट नहीं कहता है कि मैं यीशु मसीह का भाई हूं, लेकिन वो अपने आप को याकूब का भाई कहकर इस बात को, और जब हम याकूब की पत्री और यहूदा की पत्री का जब हम अध्ययन करेंगे तब हम और भी गूढ़ रहस्यों को जो प्रभु जो बताना चाहेगा, है ना, जो प्रभु जो हमें बताएगा हम लोग उसको देखेंगे। सो पहला वचन पढ़िए। हाँ, यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास, जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, और याकूब का भाई है, जो याकूब, और ये याकूब प्रभु यीशु मसीह का भाई है। सो ये यहूदा है ना, और प्रभु यीशु मसीह जो है यूसुफ के वंशावली के अंदर पहलोठे पुत्र थे। बाद में हम जब आगे पढ़ेंगे तो उनके जो है यूसुफ के द्वारा जो मरियम को और भी पुत्र और पुत्रियां और यीशु मसीह के जो भाई और बहन उत्पन्न हुए उनके बारे में भी हम लोग जो है वो देखेंगे। तो हनोक जो है वो उठा लिया गया, है ना। क्यों? वचन क्या बतलाया उसने? देखिए रहस्य क्या छुपा हुआ है। जो परमेश्वर के साथ साथ चलता है, परमेश्वर ने उसको जो है वो उठा लिया, और जो परमेश्वर के साथ साथ चलता है, परमेश्वर ने आदम के वंश को बनाए रखने के लिए नूहा, क्योंकि नूहा परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था, और इसलिए उसने नूहा और उसके तीनों बेटों, तीनों बहुओं और उसकी पत्नी को बचा लिया। ओके, नाउ हम इस बाइबल के अंदर दो ही व्यक्तियों को देखते हैं। इस बाइबल में हम दो ही व्यक्तियों को देखते हैं जो उठा लिए गए। मेरे साथ निकालिए दूसरा राजा दूसरा अध्याय, मेरे साथ निकालिए दूसरा राजा और दूसरा अध्याय। हनोक का लोप होना, परमेश्वर उन बातों के ऊपर हमसे प्रकाश डालना चाहे। जो उत्पत्ति में है वही प्रकाशित वाक्य के अंदर है, पूरी होती है ना। नए नियम के अंदर भी बातें, हनोक यहाँ पर है यहूदा के नए नियम के अंदर यीशु मसीह, हाँ यस, यहूदा दूसरा राजा और उसका दूसरा अध्याय, दूसरा राजा और उसका दूसरा अध्याय। और हम लोग वचन पढ़ेंगे। अपने अपने शास्त्रों को निकाल लें, और या आप जो है वो उन्हें लिखते रहें। यस, ओके, पहले वचन से पढ़ना शुरू करिए। हाँ, दूसरा राजा और उसका दूसरा अध्याय, उसके पहले वचन से हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। हाँ, जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, हाँ, तब एलिया और एलिशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। दोनों, उसका जो शागिर्द था एलिशा, दोनों गिलगाल को चले। हाँ, एलिया ने एलिशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहा। एलिशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए, और बेतेल वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलिशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ, मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो। एलिशा ने उससे कहा, एलिया ने उससे कहा, हे एलिशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहा। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं नहीं छोड़ने का। अतः वे यरीहो को आए, और यरीहो वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलिशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ, मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले, और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से
50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चादर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और वे दोनों स्थल पर उतर गए। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो न होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़े ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। देखा आपने कैसे? अब देखिए यहाँ पे और दो बातें फिर परमेश्वर अपने वचन का प्रमाण जो है यहाँ पर दे रहा है। एलिया ने एलीशा से कहा बेतेल को चले, और जब वो बेतेल को पहुंचे तो बेतेल के अंदर के जो परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले जो भविष्यवक्ताओं के चेले थे, जो प्रभु ने उनसे मर्म को छिपाया नहीं और परमेश्वर ने उनको भी बताया। और उन्होंने एलीशा से कहा, तुझे मालूम है कि आज एलिया को जो है प्रभु उठा लेगा? उसने कहा, हाँ मालूम है, चुप रहो। लेकिन सेम बात परमेश्वर ने उनको भी बता दी। फिर जब वो यरीहो के अंदर आए, यरीहो वासियों ने आकर के कहा, भविष्यवक्ताओं के जो शागिर्द थे, जो प्रभु के वचन को सुनते थे, क्या तेरे को मालूम है कि आज तेरा मालिक, आज तेरा गुरु जो है तुझसे अलग हो जाएगा? उसने कहा, मालूम है, चुप रहो। लेकिन प्रभु ने उनसे भी नहीं छुपाया, उनको भी बता। फिर 50 और लोग वो भी आए। और फिर जब वो यरदन के नदी के पास के अंदर आए, और हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़े और जो है एलिया जो है उसके अंदर उठा लिया गया। और एलीशा जो है वो पुकारता रहा, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, है ना। और किस रीति से वो बाइबल ये बतलाती है, और बाइबल ये बतलाती है कि जो स्त्री से पैदा हुआ है उसके लिए मृत्यु भी जरूरी है, उनके लिए मृत्यु भी जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन के अंदर बतला दिया था। क्या बतलाया था? क्योंकि पापी, देखिए ये दोनों, ये जरूर है कि परमेश्वर के तरफ मुड़े और परमेश्वर के तरफ इनका ध्यान था। ये परमेश्वर के साथ साथ चलते थे, क्योंकि परमेश्वर ऐसों ही को तो ढूंढ रहा था। इसीलिए तो उसने नूहा और उसकी संतान को बचाया, क्योंकि आदम की संतान जो है वो तो पापी हो चुकी थी। अब परमेश्वर जो है उनको अलग करके ये 3 नूहा और उसकी वाइफ और उसके 3 बेटे और 3 बहुएं, 8 प्राणियों को अलग करके प्रभु उस कार्य को पूरा करने के लिए जा रहा था, जो उसने उत्पत्ति 3:15 में कहा कि स्त्री का वंश आएगा। और उस स्त्री को वंश के लाने के लिए वो जो है वो अपने उस मंच को तैयार कर रहा था, क्योंकि आदम की दशा, यानी आदम की वंशावली, यानी आदमियों की वंशावली, मनुष्य की वंशावली पापी हो गए, पशु समान, पाश्विक मनुष्य है लेकिन पाश्विक है। उसकी अवस्था जो है यीशु मसीह के आने तक। लेकिन हाँ इतना है, एक समझदार प्रभु मोड़ कर ला रहा है ताकि वापस से वो अपना जलाल उनके ऊपर लेकर के आए, ताकि वो वापस से उनके ऊपर अपना जलाल जो है, जो जलाल उठ गया जिससे वो स्वर्गदूत के समान थे और इलोहिम से कुछ थोड़े ही कम थे, जो वो पद उनसे छीना गया, वो आशीष जो छीनी गई, वो आशीष को प्रभु लाने के लिए उसने नूहा और उसके वंशजों को अलग किया।
है ना, उनको अलग किया। तो यहाँ पर जो है हम लोग उत्पत्ति 2 और उसका 17, उत्पत्ति 2 और उसका 17, हाँ, उत्पत्ति 2 और उसका 17, हाँ। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा, उसी दिन अवश्य मर जाएगा, उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये तो परमेश्वर की आज्ञा हो चुकी थी, मौत है ना, मौत आनी है। अब यहाँ पर ये 2 व्यक्ति हैं और इनको मौत नहीं आई, और ये दोनों स्त्री से पैदा है। हनोक उठा लिया गया और एलिया उठा लिया गया। पूरी बाइबल के अंदर 2 व्यक्ति हैं जो उठा लिए गए, है ना, और जिनको, है ना, और बाकी जब 5वें अध्याय को जब पिछले संदेश के अंदर हमने पढ़ा, उनकी कुल आयु इतने वर्ष की थी और उनकी मृत्यु हो गई, उनकी कुल आयु। लेकिन हनोक के बारे में लिखा है कि वो 365 वर्ष की उम्र के अंदर उसने मतुशेलह को जन्म दिया। 300 साल तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसकी मृत्यु नहीं हुई, वो उठा लिया गया। एलिया उठा लिया गया। 2 व्यक्ति हैं, लेकिन मौत जरूरी है। और देखिए प्रभु का अनुग्रह इनके ऊपर देखिए कि हनोक जो है उठा लिया गया, तब से लेकर अभी तक, है ना, वो वहां पर। लेकिन प्रभु का वचन जो है वो टलता नहीं है प्रियो। प्रभु का वचन कहा हुआ, आकाश और पृथ्वी तो टल जाएंगे, लेकिन प्रभु की कही हुई वाणी कभी भी टलती नहीं है। तो यही है वो 2 गवाह, यही है वो 2 गवाह जो अभी समय बिल्कुल नजदीक है, जो इस पृथ्वी के ऊपर आएंगे और इनकी मृत्यु होगी। आइए मेरे साथ निकालें प्रकाशित वाक्य और उसका 11 अध्याय। प्रकाशित वाक्य और उसका 11 अध्याय। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 11वां अध्याय। यस, हम लोग पढ़ेंगे। यस स्टार्टिंग, हाँ, यस, 11 अध्याय का पहले वचन से हम लोग पढ़ेंगे, है ना, पढ़ेंगे, जब हम लोग इस बात को समझ पाएंगे। यस, हाँ। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया, और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वो अन्य जातियों को दिया गया, वो अन्य जातियों को दिया गया है। अभी अगर आप देखेंगे, और अगर आप लोगों में से कई लोग शायद प्रभु के एक दास भी हमारे बीच में हमेशा शामिल होते हैं, और वो इजराइल जा कर के आए हैं, और उन्होंने देखा भी होगा कि वहाँ पर जो आंगन है, जो मंदिर का आंगन था, वहाँ वो जो है वो अन्य जाति का मतलब होता है जो प्रभु को नहीं मानते, और वहाँ पर टॉम ऑफ द रॉक जो आंगन था, वो टॉम ऑफ द रॉक जो है वो वहाँ पर खड़ा हो गया है। और हम देखते हैं कि सारे विवादों की जड़ जो है वो इजराइल की गाजा पट्टी और बैतलहम और यरूशलेम के अंदर टॉम ऑफ द रॉक पर इजरायली दावा करते हैं, उनको वो चाहिए। और लेकिन परमेश्वर का वचन बड़े साफ रीति से कहता है, भविष्यवाणी कर दी गई है, आंगन को मत मापना, क्योंकि उसको अन्य जातियों के लिए दे दिया गया है, और वो वहाँ पर जो है टॉम ऑफ द रॉक जो है वो खड़ी कर दी गई है। ओके, हाँ, आगे। पर मंदिर के बाहर आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया, और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगी। 42 महीने तक रौंदेंगे। हाँ, मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट है, जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है, तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। उन्हें अधिकार है
कि आकाश को बंद करे कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेघ न बरसे और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए। जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। अब मृत्यु, यहाँ पर दोनों की मृत्यु होगी। हाँ, ओके। हाँ, उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहाँ उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। जहाँ उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था वहीं पर उनको ये जो है दोनों को, हनोक को और एलिया को, ये वही जैतून, देखिए फिर पेड़ का उदाहरण देता है दोनों को। ये दो जैतून के पेड़ हैं, ये वो दीवट है ना, और वो मारेगा, मौत आएगी, है ना। इनको जो स्त्री से पैदा है उनका मरना जरूरी है और इसलिए वो वापस आएंगे। अब देखिए परमेश्वर कौन, जो स्त्री से पैदा हुए हैं उनको मृत्यु जरूर है ना। इसलिए ये दोनों, है ना, इनको मृत्यु जरूर है क्योंकि प्रभु अपने वचन के अंदर फंस जाएगा, क्योंकि अगर मृत्यु नहीं आएगी तो इसलिए ये स्वर्ग से आएंगे। अभी यहाँ पर 42 महीने यानी एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 तिया 36 और 6 महीने 42 महीने हो गए। 1260 दिन मतलब फिर वही 42 महीने, है ना। 1260 को आप 300 से डिवाइडेड करिए, 42 महीने हो जाएंगे। सो ये 3.5 साल, है ना, जब दुल्हन उठा ली जाएगी और जब महाकलेश का समय जब चालू होगा, जब महाकलेश चालू हो जाएगा तो ये 1260, आगे जब आप 12वें अध्याय के अंदर जाओगे देखेंगे तब हम वो स्त्री और अजगर के बारे के अंदर देखेंगे, वह भी उठा ली जाती है 1260 दिन तक, है ना। 1260 दिन यानी कि जो है 3.5 वर्ष, 42 महीने 3.5 वर्ष। और यहाँ पर इनके शव 3.5 दिन तक पड़े रहेंगे, 3.5 दिन तक पड़े रहेंगे और उसके बाद परमेश्वर इन्हें क्या करेगा, है ना। और ये सब लोग देखेंगे, देखिए वचन क्या कहता है, सब लोग, कुलों और भाषा और जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनके शब्द को कब्र में रखने ना देंगे और जय जयकार करेंगे। और जय जयकार, और कैसे देखेंगे आप लोग? आज सारी घटनाओं को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए ये टीवी की भविष्यवाणी परमेश्वर ने कब कर दी थी। आज आप कहाँ बैठे रहते हैं और कहाँ आप सारी चीजों को अपना आंखों देखा हाल आप लोग देखते हैं। कहाँ खिलाड़ी खेल रहे हैं और कहाँ आप यहाँ पर बैठे हुए लाइव उनका प्रसारण को देख रहे हैं। उस समय अधार्मिक लोग जो है वो जय जयकार करेंगे, मर गए, इन्होंने ये किया था, वो किया था, और सारी पृथ्वी और सारे कुल के लोग देखेंगे। लेकिन प्रियो, भविष्यवाणी की यह पुस्तक, परमेश्वर अपने वचन से कभी भी टलता नहीं है। इसलिए हनोक और एलिया, ये जो दो जैतून के पेड़, जो दो गवाह स्वर्ग के अंदर पृथ्वी के लिए, ये दो गवाह मौजूद हैं। और पिछले संदेशों के अंदर परमेश्वर ने हमसे बातचीत की थी कि प्रभु अपने बात को 2 गवाहों के साथ प्रस्तुत करता है, 2 गवाहों के साथ, है ना। पृथ्वी के ये 2 गवाह जो उठा लिए गए, ये आएंगे। मौत जरूरी है, मौत जो है इनके शव पड़े रहेंगे, लेकिन प्रभु इनको उठा करके खड़ा करेगा। ये बहुत जल्दी समय है ना। वी आर वेरी, क्योंकि चर्च जो है, जिसको हम कलीसिया कहते हैं, प्रभु की दुल्हन जो है वो उठा ली जाएगी, वो महल में रहेगी और महल के अंदर से दूल्हे के साथ वापस आएगी, है ना। ये दुनिया हमारी मिटे
एक नई दुनिया फिर से बसेगी, ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बसेगी, सब नया होगा, जग नया होगा, सब नया होगा, जग नया होगा, राज करने मसीह आ रहा है, देखो देखो कोई आ रहा है, कैसे जलवा मसीह आ रहा। सो प्रियो, ये क्षणों को, ये दुनिया जब परमेश्वर का वचन अपने अपने बातों के अंदर है ना, सो उत्पत्ति की पुस्तक और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, ये सारी बातें जो है, सब बातें मिल करके जो है प्रभु की महिमा के लिए हमारे, सो इट इज अध्ययन, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, संदेश नहीं, ताकि हम फाउंडेशन जान सकें, हम नींव जान सकें, है ना। ये दोनों गवाह है ना पृथ्वी के अंत के समय के अंदर आएंगे, है ना, ये मारे जाएंगे और फिर जी उठेंगे और जो है प्रभु के साथ इस संसार के अंदर जो है राज्य करेंगे, है ना, क्योंकि प्रभु ने ये पृथ्वी बसने के लिए बनाई है, मनुष्यों के लिए बनाई है, मेरे और आपके लिए बनाई है ना। और क्योंकि परमेश्वर का वचन बड़े साफ रीति से हमें बतलाता है कि परमेश्वर ने सारी बातों, सब चीज़ों को उन्होंने जो है अपने इसमें रखा। एक और छोटा सा दृष्टांत जो है, हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे और फिर उसके बाद में हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। ओके, सो मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार और उसका 16 अध्याय है ना, 16 अध्याय और उसका 19 वचन से लेकर और 23 वचन तक, हाँ 23 वचन तक। एक धनवान मनुष्य था, हाँ, जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। हाँ, लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ हाँ, उसकी डेवरी पर छोड़ दिया जाता था, हाँ, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने उसे पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह उस अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तूने अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके और न कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई है, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ता की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम,
पर यदि कोई मरे हुए में से उसके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुए में से कोई जी भी उठे तो भी नहीं मानेंगे। देखिए यहाँ पर ये लाजर का और अब्राहम के बारे में बतला रहा है और स्वर्ग के बारे में बतला रहा है और कितने प्रकार के स्वर्ग हैं। और स्वर्ग के कोई कहता है 7 आसमान है, कोई कहता है 8 आसमान है ना। इन तमाम चीज़ों को हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे और प्रभु अपनी फिर से हमें अपनी मूल रचना में भी लेकर के जाएगा और 6ठे अध्याय से आगे भी अपने अध्ययन को शुरू करेगा। यहाँ पे हमने लाजर के इसको देखा है। जब तक जिन्होंने है ना, और फिर यीशु मसीह के इस उद्धार का जो रहस्य है वो भी यहाँ पर छुपा हुआ है ना, क्योंकि स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह से पहले कोई नहीं चढ़ा, है ना। स्वर्ग में कोई नहीं चढ़ा, तो फिर हनोक कहाँ थे, एलिया कहाँ थे। और इसीलिए यीशु मसीह ने उसको जो डाकू था, जो दाहिने हाथ के ऊपर लटकाया गया था, उसने कहा, और उसका जो है ट्रांसलेशन ऐसे किया है कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, है ना। ये स्वर्ग और इन तमाम चीज़ों के बारे में जो परमेश्वर का वचन का साफ साफ प्रकाशन है ना, उस चीज़ को भी प्रभु हमको बताएगा। लाजर अब्राहम की गोद के अंदर है ना, और एलिया और हनोक कहाँ थे, क्योंकि यीशु मसीह है ना, यीशु मसीह मृत्यु पर जी उठने के बाद में वो पहलौठा फल है जो कि स्वर्ग के राज के अंदर उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त करके, और फिर उसी की इन 3 दिनों की मृत्यु के अंदर उसने क्या क्या कार्य किया था। तो प्रभु अपने उद्धार के सुसमाचार को और अपने इस फाउंडेशन वर्क को, जो नींव जो वो अपने बेटे और बेटियों के अंदर डाल रहा है, वो हमको बताना चाहता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये धनवान कह रहा है 5 भाई हैं, उनके पास में भेज दे। वो कहता है कि जब वो जो जीवित कलाम है, जब वो उसको नहीं समझ सकते, है ना, जो जीवित कलाम है, जो मूसा की पुस्तकें हैं, जो भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, ये जीवित कलाम को नहीं सुनते। जो जीवित कलाम को नहीं सुनते वो कोई मरे हुओं में से, और यीशु मसीह जिंदा हो गया तब उसकी भी क्या सुनेंगे। यीशु मसीह जिंदा भी हो गया तो उसकी भी क्या सुनेंगे। प्रियो, प्रभु का बड़ा धन्यवाद। प्रभु ने अपने सिंहासन को हमारे बीच में लगाया है। इस आप लोगों से विनती है कि आप लोग जो है इन शिक्षाओं को जो प्रभु आपको दे रहा है, इन्हें अपने शब्दों में लिखें, अपनी आवाज़ के अंदर आप इसे वो करें और अपने प्रिय जनों तक इन्हें पहुंचाएं। अंत समय बिल्कुल नज़दीक है ना, अंत समय बिल्कुल नज़दीक है। अंत समय अब द्वार खड़ा है, जागो और जगाओ तुम। अंत समय अब द्वार खड़ा है, जागो और जगाओ तुम। उसके नाम का बैप्टिज्म लो, यीशु को अपनाओ तुम। उसके नाम का बपतिस्मा लो, यीशु को अपनाओ तुम। कोई मौका नहीं मिलेगा यीशु के दरबार में। कोई मौत का मजा चखेगा यीशु के दरबार में। किसी को जीवन दान मिलेगा यीशु के दरबार में, और कोई मौत का मजा चखेगा यीशु के दरबार।
आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद, स्तुति, तारीफ और प्रशंसा करते हैं कि पिता परमेश्वर आप अपने सिंहासन को और आप उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक की बाइबल अध्ययन को प्रभु जो आप हमें सिखाते हैं प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। अब तक हम लोग 5वें अध्याय तक आए हैं प्रभु, और 6ठे अध्याय से आगे के उन तमाम मर्म और भेदों को भी प्रभु जी आप हम पर प्रकट करने के लिए अपने सिंहासन को कंटिन्यू प्रभु जी हमारे बीच में लगाते रहें, ताकि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी हमारी भूखी और प्यासी आत्माएं तृप्त होती रहें। तेरे इन बच्चों को प्रभु मैं तेरे पवित्र हाथों के अंदर देता हूं पिता परमेश्वर, इनकी सारी जरूरतों को प्रभु अपने स्वर्गीय भंडार से आप पूरा कीजिए प्रभु जी। जो भी परेशानी है, दुख है, तकलीफ है पिता परमेश्वर, सारी बातों को प्रभु जी मैं आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। इनके परिवार को, इनके बहू बेटों को, बेटियों को, दामाद को, रिश्तेदारों को पिता परमेश्वर, बहनों को, उनके जवाइयों को प्रभु जी, ओ प्रभु एक एक लोगों को प्रभु जी मैं आपके पवित्र हाथों में सौंप, सारी चिंता करने वाला, इनकी चिंताओं का ख्याल रखने वाला प्रभु आप हैं प्रभु। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं, हमारे परिवार को भी संभाला प्रभु जी। आपने अपने लहू के इंजेक्शन से हमको वैक्सीनेट किया है प्रभु पिता परमेश्वर। वो कोरोना वायरस हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता प्रभु। फिर भी पिता परमेश्वर तेरे जिस देश में हम लोग रहते हैं प्रभु जी, उनके प्रभु उनके निर्देशों का पालन करते हुए पिता परमेश्वर आप प्रभु जी हम सबको तौफीक दें कि हम अपने सरकारों के दिशा निर्देश और उनके नियमों का पालन करें प्रभु जी। आपने हम सबको, हमारे परिवार को संभाला है प्रभु, मेरे बेटे को संभाल रक्षा की है, स्वर्गदूतों की छावनी उसके ऊपर की है प्रभु जी। अपने लहू का इंजेक्शन प्रभु जी वैक्सीनेट आपने उसको किया है, हम पे हमें किया है पिता परमेश्वर, हमें पिता परमेश्वर हम आपका, और तूने तेरे इन सारे बच्चों को वैक्सीनेट किया है प्रभु जी। वो वैक्सीनेशन नहीं है परंतु तेरा लहू है प्रभु जी, जो इनके गांठ गांठ गूदे गूदे को, रग रग को, नस नस को छूता है प्रभु, जिसमें लहू का प्रवाह होता है, और वो लहू आपका लहू है पिता, वो जीवित परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का लहू है प्रभु जी। प्रभु आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। जो अंधे, लंगड़े, लूले, लाचार, बेवा औरत, अनाथ बच्चे प्रभु सभी को आपके हाथ में देते हैं, उनकी सुधि लो, हमारे सरकार की सुधि लो प्रभु, भारत सरकार की लो, हमारे राज्य सरकारों की, तमाम मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री पिता परमेश्वर, राष्ट्रपति और तमाम ऑफिसर्स गण पिता पर जिनके कांधों के ऊपर देश का भार है प्रभु जी, सद्बुद्धि ज्ञान से मालोमाल कीजिए, ताकि इनसे जनता को सही रीति से गाइड कर सके। तमाम डॉक्टर और नर्सेस को, तमाम डिपार्टमेंट के आदमियों को पिता परमेश्वर, चाहे वो वायुयान के हो, चाहे वो रेल के हो, चाहे पिता परमेश्वर बसों के हो, चाहे वो पिता परमेश्वर किसी भी रीति से जहाँ जहाँ भी प्रभु जी हमारे सेवा के लिए प्रभु आपने उनको नियमित किया प्रभु, उनके ऊपर अपनी आशीष और बरकतें दें प्रभु जी। तमाम बीमारों को संभालें। अब हमारी आत्मा प्राण को प्रभु आपके पवित्र हाथों में देते हैं, और अगर आप नहीं आए प्रभु जी तो परसों फिर संध्या काल प्रभु आप फिर से अपने सिंहासन को ठीक 9:30 बजे हमारे बीच में, अपने सिंहासन को हमारे बीच में लगाएं, और प्रभु आप हमें सिखाएं और बताएं, ताकि हमारी भूखी और प्यासी आत्मा तृप्त हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगता हूँ, जैसे सुनिए और ग्रहण करिए, और हम सब कहें आमीन, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करे।